Assalamu alaikum. This is Tuba Rashid. In second week, our topic is Introduction to Object-Oriented Programming Concepts. These are the unit topic that we will be covering in this week. First of all, we will discuss the concept of class, object, and the relationship between them. And in a second unit, we will discuss how we can create a class and object in Java. Third, we will understand the concept of constructor and its type. In a fourth unit, we will create different types of constructor and how we can use them in our program. In a fifth unit, we will discuss the difference between the constructor and a method. So let's start. जैसे कि we all know that object-oriented programming is based on classes and object. So firstly, we will understand the what is class and what is object. In a previous week, we have discussed the object, what object is. Object basically composed of two things, that is properties and behavior. हमने लास्ट बात की थी कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट किन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द composed of properties and behavior. जैसे कि हमने बात की थी एक पर्सन की, कि पर्सन को अगर हम ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उसके कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, उसके कोई ना कोई बिहेवियर्स होंगे. सो अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, जैसे कि रोहन की बात कर रही हूँ, तो रोहन इज़ अ पर्सन. तो रोहन इज़ समथिंग दैट हैज़ सम प्रॉपर्टीज, और रोहन के कुछ एक्शंस भी होंगे कि वो गेम खेलते हैं, वो सोते हैं, वो जागते हैं, एंड सो ऑन. सो पर्सन क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट. कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके बिहेवियर्स हैं, वो हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है. हमारा मेन मोटिव क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि जितने भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, उनको हम किस में चेंज कर रहे हैं, उसको हम किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करें, एज एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड करें. हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग. जैसे कि अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटी में रियल लाइफ में स्टूडेंट्स जाके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करें, तो जब हम इसको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर कम्युनिकेटिंग विद एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली जब भी हम रियल वर्ल्ड के अंदर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, हम हर एंटिटी को किस में चेंज कर लेंगे, इनटू एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे. सो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द रियल वर्ल्ड एंटिटी that has some properties and that has some behaviors. behaviors का मकसद क्या है, जो वो actions perform करते हैं. so let's talk about कि अगर हम बात करें एक सिंपल से 3 persons की बात कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक आमना है, ठीक है, और एक हमारे पास अली है, ठीक है, और एक हमारे पास रोहन है. ठीक है, सो वी हैव 3 persons. जब हमारे पास 3 persons है और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तीनों persons की क्या कर रहे हैं, हम इन पे थोड़ा सा गौर फिक्र, मतलब उनकी हम प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उनके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. वी कैन से कि आमना का नाम है, ठीक है, आमना का कोई ना कोई वेट भी होगा. ठीक है, वी कैन से दैट आमना का वेट क्या है, लेट्स सपोज 40 kg. आमना का नाम क्या है, ठीक है, आमना है, ठीक है, और आमना का हम कैन से दैट जेंडर क्या है, फीमेल है. ठीक है,
तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, बेसिकली आमना की प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरीके से आमना के कोई ना कोई बिहेवियर्स भी होंगे। आमना क्या करती हैं, स्लीप भी करती हैं, ठीक है। आमना ईट भी करेंगी, और आमना ही जैसे हमने कहा प्ले भी करेंगी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपके बिहेवियर्स हो गए। अगर हम बात कर रहे हैं, अली की बात कर रहे हैं, तो अली की भी यही ऑलमोस्ट क्या होंगे, हमारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही नेम क्या हो जाएगा, अली का नेम क्या है, अली है। अली का वेट क्या हो जाएगा आपके पास, लेट सपोज हमने कहा 50 है, और अली का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इसी तरीके से अली स्लीप भी करेंगे, ठीक है, ईट भी करेंगे, ठीक है, और प्ले भी करेंगे, और हो सकता है देयर कैन बी अनदर एक्शन। अगर हम बात करें रोहन की, तो सॉरी अगर हम बात करें रोहन की, तो रोहन की प्रॉपर्टीज होंगी यही, लेकिन क्या वैल्यूज डिफरेंट है। ऐसी रोहन का नाम क्या हो जाएगा, रोहन हो गया, उसका रोहन का वेट क्या हो जाएगा, हमने कहा 55 हो गया। जेंडर क्या हो गया रोहन का, मेल हो गया, एंड सो ऑन। वो स्लीप भी करेंगे, ठीक है, और ईट भी करेंगे, और प्ले भी करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वी हैव 3 पर्सन्स, लेकिन उन सबकी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज एक तरह से सेम प्रॉपर्टीज हैं, कि सबके पास नाम भी है, सबके पास वेट भी है, सबके पास जेंडर भी है। लेकिन हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आमना की, तो आमना की हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, आमना का नाम क्या है, आमना का वेट क्या है, और आमना का जेंडर क्या है। तो बेसिकली जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम अपनी वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं, कि हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज क्या है। तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो वो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करें, कि जैसे अगर हम गौर से देखें, तो एक तरह से आमना, अली और रोहन की हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सेम वो प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, कि हमने इनको पर्सन का नाम दे दिया, ठीक है, और पर्सन की हमारे पास हर पर्सन का नेम भी है, हर पर्सन का वेट भी है, और हर पर्सन का जेंडर भी है, और हर पर्सन स्लीप भी कर रहा है, हर पर्सन ईट भी कर रहा है, और हर पर्सन हमारा प्ले भी कर रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं एक कॉमन प्रॉपर्टीज की, कॉमन बिहेवियर्स की, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, ये क्या होगी हमारे पास, कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो गए, कॉमन बिहेवियर्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज है, हर पर्सन की कॉमन प्रॉपर्टीज है, और हमारे पास हर पर्सन के कॉमन बिहेवियर्स मौजूद हैं। जब हम कॉमन चीजों की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लास, ठीक है। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, क्लास इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ योर ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ blueprint of your object, class is a representation of your object, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, कि क्लास का मकसद क्या है, कि कॉमन चीजें, ठीक है। हमारे पास हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, नेम, जेंडर और वेट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपके कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज का मकसद क्या है, जो भी पर्सन हो, चाहे वो रोहन हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो आमना हो, कोई भी पर्सन हो, उन सबके पास ये प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन
प्रॉपर्टीज मौजूद हैं लेकिन उनकी क्या है, वैल्यूज डिफरेंट है। अगर हम आमना की बात करें तो आमना की वैल्यूज अलग होंगी, और अगर हम अली की बात करें तो अली की वैल्यूज अलग होंगी। जब वैल्यूज डिफर करती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, हम एक क्लास से, ठीक है, दिस इज वन क्लास, हम वन क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, क्लास इज अ डिजाइन, ठीक है, वेयर एज ऑब्जेक्ट इज अ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ तक बात याद रखिएगा कि क्लास क्या है, क्लास इज अ डिजाइन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमें वी कैन से दैट इट्स अ टेम्पलेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इट्स अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इट्स अ लॉजिकल एंटिटी, ठीक है, मतलब आपकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कि लेट सपोज अगर आप बोर्ड पे कोई चेयर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक आइडिया है कि इन फ्यूचर आपका जो चेयर है वो कैसी नजर आएगी, ठीक है, इन फ्यूचर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी। तो इसी तरीके से क्लास क्या है, इट्स अ डिजाइन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी क्लास के अंदर, ठीक है, कि उसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी और क्या उसके कॉमन बिहेवियर होंगे, कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा। जैसे हम बात करें अली, अली इज एन ऑब्जेक्ट, अली क्या है, एक्चुअल एंटिटी है जो एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या बात की, अली का नाम क्या है ना, अली है, वेट 50 है, जेंडर इज मेल, और अली खाता भी है, सोता भी है और खेलता भी है। तो बेसिकली अली इज एक्चुअल थिंग, देयर क्लास इज अ जनरल स्ट्रक्चर, डिजाइन और ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, आप कुछ भी कहें इसको, ठीक है। हम एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो चाहे वो आप 100 ऑब्जेक्ट्स बनाएं, चाहे आप 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएं, चाहे आप 1 ऑब्जेक्ट बनाएं। तो बेसिकली आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन मोटिवेशन हमारे पास क्या थी, कोड रीयूजेबिलिटी। आप एक दफा कोड लिखेंगे, ठीक है, एक दफा क्लास बनाएंगे, और उसके आप मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट का हमारे पास ये रिलेशनशिप है कि क्लास इज अ डिजाइन, ऑब्जेक्ट इज अ एक्चुअल एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात याद रखिएगा कि बेसिकली हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। अब हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, अपने, एक मिनट, ठीक है। तो क्लास की हम क्या बात कर रहे थे, क्लास दैट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो हमारे पास जो क्लास है उसके हमने जो बात की थी कॉमन प्रॉपर्टीज और कॉमन बिहेवियर्स की, तो वो कॉमन प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाती हैं, डेटा कहलाती हैं, और जो हमारे कॉमन बिहेवियर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं। तो वी कैन से दैट क्लास दैट हैज सम डेटा दैट हैज सम मेथड्स, ठीक है, मेथड्स आर द एक्शन और डेटा इज द प्रॉपर्टीज। और हम वही बात करें, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। इसको हम सिंटैक्स को बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और एक्चुअल एग्जिस्टेंस और रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम क्लास कह सकते हैं, ठीक है। जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हम उसको हमारी टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, द स्टेट्स, ठीक है। आप स्टेट्स बोलें, प्रॉपर्टीज बोलें, एट्रीब्यूट्स बोलें, एक ही बात है। बिहेवियर्स आर द एक्शंस और द मेथड्स। तो हम सिंपल कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो हम एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हमने रिलेशनशिप क्या बताया कि क्लास इज अ डिजाइन वेयर ऑब्जेक्ट्स इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, इन सब की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। कि मर्सिडीज का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है, लेकिन BMW का कलर ब्लू है, ऑडी का कलर ऑरेंज है। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी कार है तो कोई ना कोई इन फ्यूचर कार का कलर जरूर होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्जिस्टेंस में उनकी वैल्यूज क्या हैं,
डिफरेंट है। तो जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारी क्या चीज बन रही होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। और जब सिर्फ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ एक कार को डिजाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि कार का कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई उसका इंजन भी होगा, कोई ना कोई उसका और क्या होता है मॉडल भी होगा। तो बेसिकली हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में अभी मॉडल क्या है। अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एक लॉजिकल डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कार कैसी नजर आएगी, ठीक है। तो क्लास इज अ डिजाइन, ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इन अ नेक्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास, ठीक है, कि जावा में हम अपनी क्लास को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रॉपर्टीज को डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट में अपनी क्लास और ऑब्जेक्ट को डिजाइन करेंगे।